भूपेंद्र बलारा जी और नरवाल साहब और साथ में प्रदीप धनखड़ जी हैं। तो नरवाल साहब काफ़ी बोल रहे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, इन्होंने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई और लोगों की जो जन भावना थी वो उठाई, क्योंकि ज़बरदस्ती की जा रही थी लोगों के साथ। तो वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन में जो गलत हुआ कि लोगों पे थोपा गया, अब आप उसके साथ में कह रहे हैं चिप्स भी लगाई जा रही हैं आगे आने वाले टाइम में, तो वो कितना, कैसे आपको उसकी जानकारी मिली और क्या वो प्रोपेगेंडा है? 7 साल पहले एलन मस्क ने न्यूरालिंक खरीदी थी और उसके खरीदने के बाद उसने न्यूरालिंक को फंडिंग भी उसी ने दी थी। न्यूरालिंक ने एक सॉफ्टवेयर इजाद कर लिया है जिसमें वो मेमोरी तक रिप्लेस कर सकता है, यानी आपकी कोई मेमोरी डिलीट भी कर सकता है और आपको नई मेमोरी भी दे सकता है। मान लीजिए वो आपको क्या बताएंगे कि अगर आपको अवसाद है, डिप्रेशन है, तो वो न्यूरालिंक के साथ कनेक्ट करके आपको ये देख लेंगे कि ये आदमी को कौन सी मेमोरी की वजह से बार बार उसको वो याद आता है जिससे ये डिप्रेशन में है, तो उस पर्टिकुलर मेमोरी को वो निकाल सकते हैं। ये बाकायदा इसके अंदर मेंशन्ड है। आने वाले वक्त में RFID के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, नीदरलैंड के अंदर उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को लगाना शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा बुज़दिल जो कौम है वो सरकारी नौकर है। वो ये मानता है कि मुझे नौकरी नहीं करने दी जाएगी अगर मैं इनके सामने कॉम्प्लाई नहीं करूंगा। तो अभी भी बूस्टर डोज जो है वो सरकारी कर्मचारियों को लग रही है और उसके बहुत अच्छे इफेक्ट भी आ रहे हैं। पता भी लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, इसलिए कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। अब RFID के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैं बोलता था कि आपका UHID कार्ड बनेगा, उसको आधार के साथ जोड़ा जाएगा, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर चीज़ आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, क्योंकि जो असली प्रोपेगेंडा है वो है जनता उन लोगों के ऊपर निर्भर भी हो और उनके कंट्रोल में भी हो। ये है पॉइंट असल। तो कंट्रोल में करने के लिए या तो आपको मारना पड़ेगा, थोड़े से लोग होंगे तो कंट्रोल हो सकते हैं, या फिर आपको कंट्रोल ही कंप्यूटर से किया जाए तो कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और डिपेंडेंट तब होंगे जब आप अपना हर कदम उठाने के लिए उनसे परमिशन मांगो। वो केवल तब हो सकता है जब आप, जैसे मान लीजिए ये अगर इस झोपड़ी की हम बात करें, ये हट अगर किसानों की है तो कोई भी आके इसके ऊपर अपना हक जता सकता है। ये अगर प्रदीप धनखड़ की है तो प्रदीप धनखड़ से परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो अगर सरकारी कोई संस्थान है, सरकारी कोई चीज़ है, वो तो लोगों की होती है, उस पर तो उनका हक होता है। लेकिन अगर वो प्राइवेट है तो वो मालिक की होती है। आप बिजली के लिए डिपेंडेंट अगर सरकार पे हैं तो मतलब आप खुद के मालिक हो, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी पे मालिक हैं तो इसका मतलब है कि आपको उसके आगे हाथ गिड़गिड़ाने पड़ेंगे। ऐसे ही रोटी, पानी, आपका चलना सड़क पे, आपका निकलना, आपकी हेल्थ, आपका सब कुछ जो है वो अगर उन बड़े प्लेयर्स के हाथ में होगा तो आप ऑटोमेटिक गुलाम हो जाओगे। सरकारी चीज़ पे भी हमारा मतलब जनता का हक नहीं होता, उस पर भी सरकार का ही हक होता है और वो हमारे को कितना हक देती है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मेडिकल टर्म में यूज़ होने वाली जो है चिप का यूज़ होने वाला, तो ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाएगा? आप देख लीजिए, आपने किसानों के कानून भी तो जबरदस्ती थोपे हैं अभी तक 7 साल में। तो कौन सी चीज फिजिकल चीज नहीं है, वो जो चिप है वो एक फिजिकल चीज है। कानून जो है एक जो हमारी जो संसद है उसका काम है कानून पास करना, और वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन चिप लगाना एक किसी के शरीर के साथ छेड़छाड़ करना है। क्या जो ये टीके लगे ये फिजिकल चीज नहीं थी? ये केमिकल था, आपकी मर्जी के बिना आपके शरीर में घुसाया गया ना, आपसे पूछे बिना, आपकी परमिशन लिए बिना, आपको इसके साइड इफेक्ट बताए बिना हुआ ना, आपने किया ना, आपने सर्टिफिकेट बनवाया ना, आप राम राम आपने मुंह पे लगाया ना। आपको जबरदस्ती कोई आदमी मास्क लगवा सकता है, आपको जबरदस्ती कोई टीका लगा सकता है, तो कितनी देर रह गई? चिप लगाने के लिए क्या करना है? आपके हाथ में यहाँ आगे जैसे सुई टीका लगाते हैं ऐसे होगी, लग गई, बस बेटा, दर्द भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और फायदे कितने हैं? फायदे इतने हैं, अगर मान लो मेरा शरीर पेट से नीचे काम नहीं कर रहा है और चिप लगने के बाद, अगर वो यहाँ चिप लगने के बाद या यहाँ लगने के बाद, यहाँ वाली तो RFID ये तो सिर्फ दस्तावेजों के लिए होगी, इस वाली का दिमाग के साथ तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये वाली इंटरनेट से कनेक्टेड होगी डायरेक्ट, GPS मतलब। और 5G भी आ गया तो ये आपके वाइटल्स को भी रीड कर सकती है, आपकी बॉडी के वाइटल्स को भी। और जो यहाँ लगने वाली है वो तो आपके पूरे न्यूरल सिस्टम को कंट्रोल करेगी, वो तो ब्रेन के साथ कनेक्ट होने के बाद। ब्रेन के साथ कनेक्शन का मतलब है आपके न्यूरॉन्स को अपने हिसाब से चलाना, यानी कि अगर आपका पेट से नीचे का, कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है और आपको न्यूरालिंक की लग जाए, और बुजुर्ग गांव में पिछले 3 महीने से वो पड़ा हो लकवा लग के, और उस आदमी को आधे घंटे में कोई चला देगा, आप तो भाग भाग के लगाओगे। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आजकल जो है वो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, और कोई कंपनी आपको ये कहे कि आपने अगर ये चिप लगवा रखी है तो हार्ट अटैक आने से 2 घंटे पहले बीप बीप मोबाइल पे आ जाएगी आवाज, तो आप तो भाग के लगवाओगे।
कोई भी बीमारी होने से पहले। भाई साहब आपके इनको अपनी बात के प्रोपेगेंडा रचने के बहुत सारी चीजें अब तक तो नहीं आई ना, अब यही चीजें आएंगी देखना। और मैं बता रहा हूँ इतना टाइम पहले, ये जो आप कह रहे हैं ये नियत की बात है, सरकार की नियत। लेकिन सरकारें बदलती भी, अगर कोई कहीं पे फोर्स करती है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे नसबंदी जो है फोर्स की गई थी, तो उससे बदली भी जाती है, और उसके बदलने के बाद वो टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगी तो सरकार कंट्रोल करेगी, कोई पर्टिकुलर आदमी तो कंट्रोल। इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी और ये बीजेपी का है, दोनों बदली। अभी हुआ ना, ये भी तो नसबंदी हो रही है ना। वो और यही बात तो जनता का कंट्रोल लोगों को लगता है लोगों के हाथ में है। जो मेडिकल माफिया है, जो बिग फार्मा है, जो पेस्टिसाइड माफिया है, जो एग्रीकल्चर करता है, जो यूनाइटेड नेशंस फंडिंग देता है, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आता है, WTO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका गठन किस लिए हुआ था? ये सरकारों को ऐसे मुट्ठी में रखते हैं। क्या राहुल गांधी, क्या नरेंद्र मोदी, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या ममता बनर्जी, क्या उद्धव ठाकरे, औकात है इनकी बिल गेट से आगे बढ़ने की? अरे भाई साहब ये सब गुलाम है। लोग क्योंकि सोए हुए हैं तो ये गुलाम बन के काम कर रहे हैं। लोगों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, उन्होंने अपने प्रतिनिधि लोगों के ऊपर थोप रखे हैं। एक गधे को देख के किसी सुअर को पाल लिया हमने। भाई साहब ये गलती कर रखी है लोगों ने, यही समझाना है। अगर लोग चुनते हैं तो लोगों को चुनने का तरीका भी बदलना होगा, लोगों को चुनने का तरीका समझना भी होगा, लोगों को अपने बीच के आदमी चुन करके भेजने होंगे, तो कोई चांस है कि किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों के बेनिफिट के लिए हो सके, वरना आपकी बर्बादी के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं होगा टेक्नोलॉजी का, ये मान के चलिए। तो ये स्वार्थी नीतियां जो है, लोग खुद स्वार्थी हैं इसलिए उनके आगे जो है नेता वो स्वार्थी। एग्जैक्टली लोगों के जमीर जब तक मरे रहेंगे, लोग जब तक अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जब तक मेरे ऊपर अन्याय करने में पड़ोसी चुपचाप देखता रहेगा, जब तक इनके ऊपर अन्याय हो रहा होगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा, तब तक ये नियति है। आप अपने बच्चों को ऐसे भ्रष्ट सिस्टम, ऐसे त्रस्त सिस्टम के आगे झुकते हुए, मरते हुए, गलते हुए, सड़ते हुए देखने के लिए अभिशप्त रहेंगे। आपको इन लोगों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने जैसे वाले जमीर वाले नागरिक बनना होगा। आपको नागरिक बनना होगा, आपको प्रजा नहीं बनना होगा। नागरिक बनोगे तो नागरिकों के अधिकार होते हैं, अधिकार मांगने होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे नीति आयोग का जो वो बना रखा है CEO अमिताभ कांत, वो हरामखोर बोलता है कि देयर इज टू मच डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब वो डेमोक्रेसी को टू मच डेमोक्रेसी बोलता है कि पब्लिक कोई कुछ भी बोल। अरे डेमोक्रेसी है भाई, टू मच का क्या मतलब है? इसका मतलब जो आने वाले टाइम में जो पानी का कानून आएगा उसके साथ संसद में संविधान को बदलने का कानून भी आएगा, आपको गुलामी का पूरा कानून आएगा। प्रधानमंत्री खुद बोल चुका है कि हमें अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए। समझ लीजिए इसका मतलब। कह रहे हैं मतलब ये जो अभी जो है ये कैडर सिस्टम से जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, इससे आने वाले टाइम में सरकारें हमारे ऊपर पूरा जो मतलब जो कैडर में नहीं घुसते उनके ऊपर पूरा चांस है कि वो कहीं ना कहीं दबाए जाएंगे। टोटल कंट्रोल। आप खगने तक के उनकी मर्जी से हगना पड़ेगा आपको। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी बॉडी के अंदर नैनो पार्टिकल्स डाले जा रहे हैं, जब वो न्यूरालिंक के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जब पूरा तरह से ब्लॉकचेन बन जाएगा, अभी नहीं बनेगा, ये लग जाएंगे 15-20 साल, जिसमें मैं अभी बोल रहा हूं। ब्लॉकचेन लगने के बाद आप वो बॉडी के हर वाइटल को देखेगा, तो वो आपकी गट को भी देखेगा, आपकी गट हेल्थ को भी देखेगा, आपके सिस्टम उसके अंदर, फ्लश के अंदर, टॉयलेट के अंदर सेंसर्स लगे होंगे। आपने जिस तरह की पॉटी करी है वो उसका एनालिसिस भेजेगा। ऊपर से बीप बज जाएगी साउंड की, इसने गलत खाया था कल, तो आपके फ्रिज में लॉक अपने आप लग जाएगा। ये बता रहा हूं मैं आपको। ये अमीर लोगों के साथ होगा, गरीब लोगों के साथ तो नहीं। फंड तो चाहिए इसका भैया। दारू आप ये देखिए, अमीर लोगों के साथ, आप गरीब लोगों के पास टेक्नोलॉजी आखिर में जाती है। पहले कारें सिर्फ अमीरों के पास होती थी, उससे पहले मोटरसाइकिलें केवल अमीरों पे होती थी, मोबाइल सिर्फ अमीरों पे होते थे, लग्जरियां अमीरों पे होती थी। आज जो लग्जरी गांवों में अपने कोठियां बना के घूम रहे हैं, ये सारी लग्जरी अमीरों के पास शहरों में होती थी। ऐसे ही आती हैं। ये पहले थोड़े तबके पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अमीर लोग भैया कहते हैं मौज हो रही भाई, बड़ी गाड़ी में चल रहा है तो मौज हो रही भाई, उन्हें न्यू कन्वेंस की कितना कर्जा जुड़ रहा है। आम आदमी सिर्फ उस गाड़ी को देख रहा है, उसके साथ जुड़े दर्द को नहीं देख रहा, न्यू नहीं देख रहा। जिन पे जितनी बड़ी गाड़ी है उतने दर्द शरीर में है, बांगे बांगे हुए चल रहे हैं, उन पे बैठा ना चला जाता। भाई साहब ये अमीरों के दिखते हैं, ये अमीरों के साथ होगा। ये असल में आप ही के साथ होने वाला है, मेरे साथ होने वाला है, इनके साथ होने वाला है, सबके साथ होने वाला है। बाकी आप मानो ना मानो, आप तो बताएंगे। हमने तो जो ये आपके साथ अब हो रहा है, जो आपके साथ जबरदस्ती टीके लगाए जा रहे हैं, ये 2 साल पहले बोला था, जिस टाइम पे टीके का किसी ने नाम भी नहीं सुना था। हम तो उस टाइम बोला करते ये होगा। UHID के बारे में हमने तब बता दिया था भाई। ये तो खेल, अगर आप पूरी तरह से अगर डार्क वेब को आप सर्च करोगे, यानी कि आपका डेटा जो है वो बहुत थोड़ा डेटा है जो सामने रहता है, और मैक्सिमम डेटा जो वो
बैकग्राउंड में रहता है, उसको सिर्फ वो लोग जिनको सर्च करना आता है चीज़ों को, उनको मालूम है डार्क वेब पे क्या चल रहा है और कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रही है। उन इन्फॉर्मेशन को फ्लो को अगर आप नहीं देखोगे, उनका एनालिसिस नहीं देखोगे, अलग अलग अखबारों में अलग अलग आई हुई खबरों की डॉट नहीं मिलाओगे, तो ये समझ लो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा नरवाल साहब को भी लेते हैं। तो आप लोग जो है चला नहीं है, आप लोग इस पे काम कर रहे हैं लगातार, और अलग से जो लोगों के बीच में प्रमोट करें तो किस तरह से कर रहे हैं? देखो, ये तो क्या है, 1.5-2 साल से जो ये लोगों को, मैं तो कह रहा फद्दू बना रहे थे, अब लोगों को समझ में आ चुका है। अब इतना निवेदन, आपके जो ये चैनल है या जो आपका यूट्यूब चैनल है, आपके माध्यम से मैं इतना निवेदन करूँगा, अब इसका तो भंडाफोड़ हो चुका है। अब ये कुछ नया लेके आएंगे, तो ये नया लेके आए उससे पहले आप लोगों को जागरूक हो जाना, क्योंकि अब ये चलने वाला नहीं है। ये तो काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, ये तो हो गया जो होना था। अब कुछ ये नया लेके आएंगे, कुछ नया वेरिएंट लेके आएंगे, कुछ नए नाम की बीमारी लेके आएंगे, उसके नाम पे फिर आपको सारे काम वही करने पड़ेंगे उस बीमारी के वो नाम तो पे करेंगे, लेकिन आप जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने एक संस्था बनाई है, तो उस संस्था में आप क्या कर रहे हैं? मैं उसके बारे में हमने जानना मोर्चा बनाया है। वो अभी जो है वो 21 जो संगठन है उनका मोर्चा बनाया है। वो 27 तारीख को उसमें लगभग 11 महिलाओं को और शामिल किया जाएगा, और 4-5 लोग, 4-5 मतलब जैसे संगठनों को और शामिल किया जाएगा। तो इसमें ना तो कोई अध्यक्ष है, ना इसमें कोई सचिव है, इसमें जो भी है वो इसमें उसका सब कुछ उतना अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। और इसका ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई फुल स्टॉप लगेगा, इसमें सबको हम आमंत्रित करते हैं, कोई भी इसमें आके शामिल हो सकता है, इसमें सबका बराबर का काम अधिकार क्या है। कर रहे हैं, कैसे काम करेगा? काम तो वही घूम फिर के, मान लीजिए जैसे ये एमएसपी का यहाँ पे मामला चल रहा है, इससे आगे भी क्या, मान लीजिए एमएसपी भी मिल जाती है, तो क्या किसान सुदृढ़ हो जाएगा? आप जब तक बीजों पे नहीं जाओगे, आप जब तक ऑर्गेनिक बीज पे नहीं जाओगे, जब तक आप गाय आधारित खेती नहीं करोगे, तब तक आपका रास्ता नहीं निकलने मेरा वाला। कहने का मतलब है कि सिर्फ जागरूक करने तक ही रहेंगे या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं, करेंगे? फिजिकल एक्टिविटी तो कर रहे हैं ना। मान लीजिए किसी को आपने ऑर्गेनिक खेती करवानी, तो फिजिकल एक्टिविटी तो है वो। मान लीजिए आपको किसी को बुखार से बचाना है, किसी को उस घर पे चिकित्सक अपने आप उसको बढ़ाना, तो गांव में जाके फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको न्यूज़ कैसे पढ़नी है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो सारी फिजिकल एक्टिविटी में आती है। सारी टोटल फिजिकल एक्टिविटी रहेगी सारी। तो उसमें आप सहयोग के लिए भी कोई प्रावधान रखेंगे, या कहीं पे खुद भी कहीं पे शामिल होंगे, या कुछ लोगों को अभी project के लिए कहीं पे help गांव में कैसे जाके करेंगे? लोगों को पूछ रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। अब जैसे 100 लोग लगभग तैयार हैं, तो पहला बैच 2 दिन की ट्रेनिंग की रहेगी, किस तरह को समाज में काम करना है, किस तरह को खेती करनी है, किस तरह उनको अपना धंधा करना है, किसको क्या रोजगार करना है, वो पूरा एक पूरा प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, और सारा फिजिकली है, सिर्फ बातों का कुछ नहीं है। तो आप जो बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें जो ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पे कैसे चोट लगेगी? उस पर ही तो चोट आप मान तरह से लगी? देखिए क्या है, नेता क्यों आप पे हावी बैठा है? नेता का झोला जो बैग उठाने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिसको नौकरी चाहिए, या तो वो लोग उठाते हैं, या मान लीजिए आपको कल को पुलिस में काम करवाना, या कोई पुलिस आपको तंग कर रही है, या किसी से मान लीजिए कोई समस्या आ रही है, इसलिए तो पॉलिटिक्स के पीछे भाग रहे हैं। अगर जनता के माध्यम से आप लोगों की सारी समस्याएं अपने आप को निपटा लेते हैं, मान लीजिए डीसी का कोई काम है और जनता जाग जाए और अपने कानूनों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए, तो उसको किसी पॉलिटिकल की जरूरत ही क्या है? वो सारे काम अपने आप ही करवा लेगा, उसको जरूरत ही नहीं किसी पॉलिटिकल पीछे भागने की। तो आप पॉलिटिकल सिस्टम को मतलब उसको नजरअंदाज कर देंगे, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी? क्या अहमियत है बताओ? अगर मान लीजिए सरकार, तो देखो सीधी सी बात है, जो सरकार है वो तो, जो बाकी जो सारा सिस्टम है, या चाहे MP है, MLA है, या DC है, वो तो नौकर ही तो हैं। अगर राजा को अपना काम करवाना आ जाए इनसे, बस फिर इससे आगे बचता ही क्या है? चलिए, मुझे लगता है अभी इस पे और मंथन करने की जरूरत है, और शायद अगर आप इस पे कुछ बात करना चाहें तो आगे आपसे फिर बात करेंगे। आप भी अपने विचार रखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, बात सुनिए। किसान आंदोलन ने आपको ये बताया कि जनता ही मालिक है। चीफ मिनिस्टर अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार सका, डिप्टी CM अपना कोई कार्यक्रम नहीं कर पाया, कोई MLA नहीं कर पाया। JJP के एक MLA ने तो ये तक बोल दिया था, भाई लोग एक अच्छे से मुआने पड़ेंगे, नहीं तो लोग पाछा लाल कर देंगे। इससे ऊपर और क्या ताकत का एहसास कराना है? यही ताकत का एहसास कराना है हमने लोगों को, यही जनता सरकार मोर्चा का ध्येय है। इसी लाइन पे है जो डॉक्टर साहब ने चलो, अब बताया। यहाँ बीच में धनखड़ साहब भी आ गए घूमते हुए, आइए। जो ये बार बार कहते थे डॉक्टर साहब, एक मिनट, कि आंदोलन चल रहा 13 महीने, और कोई मंत्री उतर नहीं सका। आज किसान उसी हालात में पहुंच गया, किसी किसान नेता को बैठे दो तो इंस्पेक्टर, और यहाँ 10 पुलिस वाले देखे हैं। जब दुष्यंत चौटाला यहाँ प्रोग्राम करके गया है तो कह सकते हो, लेकिन किसान उसी हालात में पहुंचा दिया इन किसान नेताओं ने। वो किसान ये नेताओं दर्द है कि सभी भाई इस बहस में इस जो हुआ, इसके साथ खुला मंच मजदूर किसान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बातों को आगे बढ़ाएं, और प्रश्न भी डालें। कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर भी दें।